जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 9.1 बेटा क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं बेटा, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, बस आप लोग पेन और कॉपी लेके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 नंबर। ठीक है बेटा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे वो भी पढ़ सकें। तो 22 नंबर क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ठीक है बेटा, एक सड़क है, देखना क्या है, यह एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। टोटल चौड़ाई कितनी है इसकी? 80 मीटर। इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। ठीक है बेटा, इसके सड़क के दोनों इधर भी और इधर भी क्या लगा है? खंभा लगा है। इधर भी लगा है बेटा खंभा और इधर भी लगा, दोनों की लंबाई क्या है? समान है। इतना समझ में आया बाबू? उसके बाद क्या कह रहा बेटा कि समान लंबाई के दो खंभे लगे, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो बेटा उन्नयन कोण जो है कितना है? बीच किसी बिंदु से, मान लिया एक बिंदु यहाँ पे है, इससे खंभों के शिखर का, अब बेटा यहाँ पे ना मान के यहाँ पे मानना, ठीक है, यहाँ पे है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 30 और कितना है? 60 है। 30 और 60 है, यही बोला ना बाबू, 30 और 60 है। इसका बेटा हो जाएगा 60 और इसका हो जाएगा 30। ठीक है, इतना समझ में आया? तो क्या पूछा है बाबू? तो पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जितना ऊंचाई इस खंभे की होगी बेटा, h मान लिया, उतने ऊंचाई इस खंभे की होगी, क्योंकि दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है? समान है। ठीक है, इसको मान लिया a, इसको b, इसको c, इसको d, इसको a। पूरा बेटा कितना? 80 है, तो a इतना कितना हो जाएगा? मान लिया x। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका बेटा 80 माइनस x। इतना दूरी हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे, फिगर बना दोगे, पूरा दर्शा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख देना मन करेगा। खाक माना खंबे की ऊंचाई h है और BC दूरी क्या है? x है, तो CD दूरी क्या होगी? 80 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया बाबू? ले लेना त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा बेटा? हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होता है। तो tan कितना हो जाएगा? tan थीटा के वैल्यू कितना होगा बेटा? 30। लंब कितना है बेटा? AB है, AB, और आधार कितना है? BC। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा, tan 30 का मान 1/3 AB का मान माने है बेटा h, BC का मान x हो जाएगा। तो x इधर जाएगा बेटा, तो x बराबर h/3, ये हो जाएगा बेटा x का मान। इतना कर लोगे बाबू। या h बराबर अगर हम निकालें तो h बराबर आ जाएगा x/3, यह भी हो जाएगा बेटा। अब देखना कौन सा त्रिभुज हम लें। त्रिभुज ले लें EDC में। ठीक है, तो त्रिभुज EDC में, तो यहाँ पे भी बेटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan यहाँ पे कितना होगा बेटा? 60। लंब क्या है? इसका भी h है, आधार है 80 माइनस x है। ठीक है बेटा, लंब हो जाएगा ED बटे DC। tan 60 का मान करड़ी में 3, ED का मान h और इसका 80 माइनस x। इसके बटे 1 कर दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो इसका हो जाएगा करड़ी में 3, 80 माइनस x बराबर h। बेटा हमें h निकालना है, जब h निकालना है तो x की वैल्यू यहां से रख देना, इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका पूरा इसमें करोगे बेटा 80 करड़ी में 3 हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 x बराबर बेटा h। तो x का वैल्यू h करड़ी में 3 है। ठीक है, तो यहां से करोगे बेटा 80 करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 3 गुणे x का वैल्यू बेटा h करड़ी में 3 बराबर h। इसका पूरा इसमें होगा बेटा 80 करड़ी में 3 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 3h बराबर h हो जाएगा। करोगे बेटा 3h उधर जाएगा तो प्लस 3h हो जाएगा और h हो जाएगा बेटा बराबर 80 करड़ी में 3। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 3h, 4h बराबर 80 करड़ी में 3, तो h बराबर 80 करड़ी में 3/4।
काट दो बेटा, 20 चौके 80 होता है बेटा। तो h बराबर आ जाएगा 20 कड़ी में 3। खंभे की जो ऊंचाई होगी बेटा वो कितना होगा, 20 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कितना आएगा बेटा, 20 कड़ी में 3। यही पूछा था ना 22वां। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी बताना बेटा। क्या बताना है, खंभों से बिंदु की दूरी भी बताना है। 1 मिनट बेटा, खंभों से बिंदु की दूरी भी बताना बेटा, तो मतलब x का भी मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालोगे और 1 मिनट बेटा, करड़ी में 3 का मान दिया 1.73। तो h का वैल्यू रख दो बेटा 20 गुणे करड़ी में 3 का वैल्यू क्या होगा, 1.73 रखोगे बेटा। तो h बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 0 हटाओगे बेटा, यहाँ दशमलव हो जाएगा 17.3। तो h बराबर 2 3 6.2 7 14 2 1 कम 2 1 3। h बराबर होगा बेटा खंभे की ऊंचाई 34.6 हो जाएगा। ठीक है बाबू, h का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो बेटा, x का मान निकल जाएगा तुरंत। ठीक है, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से h का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना। ठीक है बेटा, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, x बराबर h करड़ी में 3 है। तो x बराबर h का मान कितना बेटा, 20 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा 20 गुणे 3 बराबर 60। तो x बराबर 60 हो जाएगा। इस बिंदु से इसकी दूरी हो जाएगी बेटा 60 मीटर, और 80 में से 20 घटाओगे बेटा तो इधर हो जाएगा, 80 में से 60 घटाओगे कितना हो जाएगा, इधर 20 मीटर। ठीक है बाबू, खंभे की ऊंचाई जो आएगा वो कितना आएगा, खंभे की ऊंचाई कितना आएगा बेटा, आएगा 34.6 मीटर, और इसका आएगा बेटा, इसके बीच की दूरी 60 मीटर और इसके बीच की दूरी 20 मीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो इतना आप लोग कर लो पहले अच्छे से। मिटाएं बाबू इसको। चलो देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर लिखो 23। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण कितना बेटा, 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये मान लिया क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, मान लिया यह बेटा क्या है, समुद्र तल है। ठीक है, इसके 75 मीटर ऊंचाई पर क्या है, एक लाइट हाउस, यहाँ पे बेटा क्या है, लाइट हाउस कुछ भी होगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना बेटा, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। ठीक है, से देखने पर दो जहाजों का अनुमान कोण, मान लिया यहाँ पे एक जहाज है बेटा ए, यहाँ पे एक जहाज है बी, तो दोनों जहाजों का अनुमान कोण बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, अनुमान कोण। तो कितना है बेटा अनुमान कोण दोनों जहाजों का जो बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 और क्या बन रहा है बेटा, 45 बन रहा है। यही बोला है 30 और 45 है। ठीक है बाबू, तो यह हो जाएगा आपका 30 और यह हो जाएगा बेटा 45। ए बी इसको मान लेना, सी इसको मान लेना, डी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब ए बी पूछा है। देखो इसके एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमसे क्या पूछा है बेटा, ए बी पूछा है, हमसे पूछ लिया है बेटा ए बी। ठीक है, अब आ जाओ, तो हम ये बेटा 75 है तो पहले त्रिभुज ले लें बी सी डी में। ठीक है, त्रिभुज, और इसको कुछ मान लेना बाबू, इसको मान लेना x, इसको मान लेना y। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बेटा, तो हो जाएगा tan
45, थीटा का वैल्यू कितना बेटा 45, लंब कितना है DC, आधार है BC, DC बटे BC, tan 45 का मान 1, DC का मान 75, BC का मान y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो y बराबर आ जाएगा 75 मीटर। ठीक है, अब बाबू त्रिभुज ले लो ACD में। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार होता है बेटा, हो जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना बेटा DC है, आधार AC है। ठीक है बेटा, DC बटे AC, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, DC का मान बेटा 75, AC का मान कितना बेटा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई बराबर 75 करड़ी में 3। हमसे x पूछा बेटा, y का मान रख दो, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, तो लिखना समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो रखोगे बेटा x प्लस वाई का मान 75 बराबर 75 करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा। अब यहां पे आ जाओ बेटा, 75 उधर कर दो तो x बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस 75, तो x बराबर 75 कॉमन ले लेना बेटा, तो बस हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो होगी बेटा 75 करड़ी में 3, 75 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह भी आप लोगों को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो इसी के साथ चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, इतना मीटर, तो पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 24, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। इसको क्या करें बेटा, मिटाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्या कह रहा बाबू, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण दो कारों का अनुमान कोण 45 और 60 प्राप्त किए गए। बेटा एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर गुब्बारे से क्या दो अनुमान कोण 45 और 60 प्राप्त किए गए। यदि कारों के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर है, तो गुब्बारे की ऊंचाई बताइए। बेटा क्या दिया है, कारों के बीच की दूरी दिया है 100 मीटर, यही दिया है ना, नहीं कारों के बीच की दूरी दिया है 100 मीटर, तो गुब्बारे की क्या करना हमें ऊंचाई बताना है। ठीक है बेटा, एक सीधी सड़क के ऊपर गुब्बारे से, बेटा एक सीधी सड़क है, ये मान लिया सीधी सड़क है, ऊपर बेटा एक यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है, कुछ भी होगा गुब्बारा बड़ा कुछ भी हो समझ लेना। ठीक है, से क्या बोला है, किसी क्षण पर दो कारों के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 है। बेटा मान लिया यहाँ पर एक कार है ए है, यहाँ पे एक कार है बी है, दोनों का अनुमान कोण बोला है बेटा, इसका और इसका, दोनों का अनुमान कोण जो होगा बेटा, इसका बोला है बेटा 45 और इसका बोला है 60, तो ये हो जाएगा बेटा 45 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, दोनों कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है, इसके दोनों कारों के बीच ए और बी है बेटा, दोनों के बीच की दूरी हो गया 100 मीटर, तो गुब्बारे की ऊंचाई बताइए। तो मान लिया बेटा गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। ठीक है, ए इतना मान लिया हम लोग x, ए बी सी और डी। ठीक है बाबू, तो हम त्रिभुज ले लें ए सी डी। ठीक है बेटा, क्या लेंगे ए सी डी ले लें, या ले लो बेटा पहले बी सी डी ले लो। त्रिभुज बी सी डी में हो जाएगा बेटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा बाबू। तो tan कितना है, थीटा का वैल्यू 60, tan 60 बराबर लंब h बटे आधार कितना है x हो जाएगा बेटा। tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर h बटे x हो जाएगा बेटा। तो x का वैल्यू जब निकालोगे तो x बराबर देखो इधर आएगा बेटा, तो करड़ी में 3x बराबर h, तो x बराबर h बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा। कोई बात नहीं, हमें निकालना बेटा गुब्बारे की ऊंचाई, इसलिए हम x की वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, हम क्या करें बाबू, त्रिभुज ले लें ACD में। त्रिभुज ACD में बेटा हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan 45, लंब कितना बेटा h, और आधार कितना है,
आधार है बेटा, देखना tan 45 एच आधार हो जाएगा बेटा AC, मतलब 100 प्लस यक्स, यही होगा। नहीं तो इसको रख देना बेटा, चलो DC रखोगे बटे AC, तो ये 45 का मान 1, DC का मान बेटा h और AC का मान 100 प्लस यक्स। 100 मीटर दिया, 1000 मीटर दिया, 100 मीटर दिया बेटा, 100 प्लस यक्स, इसका इधर गुणा कर दो तो 100 प्लस यक्स बराबर h। ठीक है बाबू, हमें h की वैल्यू निकालना है तो इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, तो रखेंगे बेटा 100 प्लस यक्स का मान है h बटे करड़ी में 3 बराबर h, यही होगा बेटा। तो इसको उधर करोगे तो 100 बराबर h माइनस h बटे करड़ी में 3। ठीक है बेटा, तो 100 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो जाएगा करड़ी में 3 h माइनस h बटे करड़ी में 3 हो जाएगा बाबू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 3 h माइनस h बटे करड़ी में 3 बराबर 100 लिख सकते हैं ना। तो आ जाओ यहाँ पे बेटा 100, तो इसमें से h कॉमन ले लो, तो h कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा बेटा, और करड़ी में 3 का इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा 100 करड़ी में 3 बटे में तो इधर जाएगा गुणे में। अब बाबू h बराबर हो जाएगा 100 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है बेटा, प्रमेयकरण कर देना, h बराबर 100 करड़ी में 3 गुणा होगा बेटा करड़ी में 3 प्लस 1 से, और बटे क्या है बेटा करड़ी में 3 माइनस 1 है तो गुणा होगा बेटा करड़ी में 3 प्लस 1 से। ठीक है, तो जब गुणा करोगे तो h बराबर निकल रहा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा बेटा 100 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये 100 हो गया। अब ध्यान देना करड़ी में 3 का गुणा अंदर होगा तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में होगा तो हो जाएगा 3, और प्लस करड़ी में 3 का 1 में होगा तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटे बेटा करड़ी में 3 का स्क्वायर है तो 3 माइनस 1, तो हो जाएगा बेटा 100 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 3 में से 1 गया 2, तो 2 गुणे 100 को 2 से काटोगे 50 आएगा बेटा, तो हो जाएगा 50 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा बेटा आंसर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी 50, 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 24 तक आप लोग कर लिए हो, तो आ जाओ इसको हम मिटा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो बिंदास कमेंट करो। क्या कह रहा है बेटा 25वां नंबर, पच्चीसवां क्वेश्चन कह रहा बेटा कि भूमि तल पर स्थित एक बिंदु यक्स से ऊर्ध्वाधर एक मीनार ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण 60 है। बेटा भूमि तल पे एक बिंदु यक्स है, कौन सा है यक्स, से एक मीनार बेटा PQ, ऊर्ध्वाधर एक मीनार PQ, ये बेटा P हो जाएगा ये Q, इसके शिखर का उन्नयन कोण किसके बेटा यक्स, मतलब इसके शिखर का Q से, यही बोला है उन्नयन कोण, कितना बोला है बेटा देखना थोड़े देर के लिए, क्या कहा 60 है, तो कितना है बाबू ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा बाबू, यक्स से लंबवत 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु Y से, यक्स से लंबवत 40 मीटर ऊंचे, बेटा यहां से हम 40 मीटर ऊंचा ले लिए, एक बिंदु यहाँ पे क्या है Y है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यहां पे मिला देंगे। ठीक है बेटा, अब बाबू क्या बोल रहा है Y से उन्नयन कोण 45 है। ठीक है, ये बेटा इसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, इससे इसका उन्नयन कोण कितना बोला है बेटा 45, यही बोला है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बाबू PQ की ऊंचाई XQ की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा PQ की ऊंचाई निकालना है और XQ की दूरी, तो बाबू यह 40 है तो ध्यान देना ये भी 40 हो जाएगा, जब इतना 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है बेटा,
ये इसको अगर हम यक्स मान लें तो यह भी हो जाएगा यक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसको मान लेते बेटा एच, हमको निकालना बेटा पी क्यू, मतलब 40 प्लस एच निकालना है और यह दूरी निकालना है। हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं एक्स वाई पी क्यू, यहाँ पे आर। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज क्यू आर वाई में, ठीक है बाबू, लेना 25 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज क्यू आर वाई में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है बेटा, तो tan 45 बराबर क्यू आर बटे वाई आर हो जाएगा बेटा। देखो क्यू आर बटे वाई आर हो गया बेटा। tan 45 का मान 1, क्यू आर का मान बेटा h, वाई आर का मान x, तो x बराबर हो गया बेटा h के, समीकरण नंबर 1। इतना कर लोगे बाबू। चलो अब यहां पे देखना क्या होगा अगर हम त्रिभुज ले लें एक्स पी क्यू में। ठीक है बाबू, त्रिभुज एक्स पी क्यू में tan थीटा बराबर होता बेटा लंब बटे आधार होता है बाबू। तो tan थीटा, tan है बेटा कितना 30 नहीं 60 है, tan 60 बराबर लंब कितना बेटा पी क्यू है और एक्स पी आधार है, पी क्यू बटे एक्स पी। ठीक है बाबू, आ जाओ। tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर पी क्यू का मान कितना बेटा एच प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा एच प्लस 40 बटे एक्स पी बेटा कितना है एक्स है। अब बाबू यहां पे देखना, हम इसको इधर लेके जाएं तो करड़ी में 3 एक्स हो जाएगा बराबर एच प्लस 40। करड़ी में 3, ये तो बेटा छोटा एक्स है ना, तो बड़ा एक्स कहाँ रखते जा रहे हैं एक्स पी, तो इसका कितना एक्स पी का मान एक्स है ना बेटा, स्मॉल एक्स माने हो तो स्मॉल एक्स, सॉरी। इसका इधर गुणा करोगे बेटा करड़ी में 3 एक्स बराबर एच प्लस 40 हो जाएगा। एक्स का मान कितना बेटा देखना एच के बराबर है, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3, या नहीं तो लिखना समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर। तो रखोगे बेटा तो करड़ी में 3 एक्स का मान किसके बराबर है बेटा एच के, किसके बराबर होगा बाबू एच के बराबर हो जाएगा। तो आ जाओ यहां पे देखोगे एच प्लस 40, तो हो जाएगा करड़ी में 3 एच बराबर एच प्लस 40। इसको इधर कर दो बेटा, करड़ी में 3 एच माइनस एच बराबर 40, एच कॉमन लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 40। तो एच बराबर कितना होगा बेटा 40 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, गुणा कर दो बेटा करड़ी में 3 प्लस 1 से, करड़ी में 3 प्लस 1, तो होगा एच बराबर 40 करड़ी में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो करोगे बाबू एच बराबर 40 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे बेटा करड़ी में 3 का 3 माइनस 1, एच बराबर 40 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2, 20 दूनी 40, तो एच बराबर आ जाएगा 20 करड़ी में 3 प्लस 1। ऊंचाई बेटा इतना हो जाएगा। अब करड़ी में 3 का मान भी बोल दिया रखने के लिए, तो करड़ी में 3 का मान रखोगे बेटा, चलो रख दो, कितना दिया है करड़ी में 3 का मान 1.732, तो एच बराबर 20 इसका बेटा 1.732 प्लस 1, तो एच बराबर 20, ये हो जाएगा बेटा, इसको इसमें जोड़ोगे 2.732, बेटा जीरो हटाना आगे चला जाएगा, तो 2 गुणे 27.232, गुणा करोगे बेटा एच बराबर 27 दूनी 54.3 दूनी 6, हाँ 54.4, एच का मान इतना आ गया। तो बाबू एच बराबर एक्स के है, एच बराबर एक्स है, तो एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, एक्स का यही हो जाएगा कितना 54.64, यही होगा बेटा एक्स का वैल्यू 54.64, यही होगा बेटा 54.64 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अभी निकालना हम लोगों को क्या पूछा, पी क्यू की ऊंचाई तथा एक्स क्यू की दूरी निकालना, सॉरी बेटा एक्स क्यू
ये तो बेटा एच आया है, एक्स आया है, एक्स और क्यू की निकालना है। ठीक है, तो चलो एक्स क्यू निकालना है, मतलब ए दूरी निकालना है बेटा। एक बात निकालो, पी क्यू निकाल लो बेटा। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा बेटा एच प्लस 40। ठीक है, एच का मान कितना बेटा 54.64 प्लस 40 बेटा, तो बराबर हो जाएगा 94.64 मीटर। ये बेटा इसकी ऊंचाई जो होगी 94.64 मीटर होगा। एक्स क्यू मतलब ए दूरी पूछा है बेटा, फंसा दिया, हमें लगा ये पूछा एक्स पी, हम ध्यान दे रहे थे एक्स क्यू है। तो एक्स क्यू के लिए क्या करोगे बेटा, देखो ये तो पता हो गया आपको, ये पता हो गया ना। तो जब यह पता हो गया तो क्या करोगे, यह पता करना, इससे निकाल दो। ठीक है बेटा, ये लंब, यह क्या होगा बेटा कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, साइन का होता है बेटा। हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने में हो जाए, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही होता है बेटा। तो कर्ण नहीं पता है बाबू, यहां से यहां तक की दूरी, चलो एक्स क्यू ही रख देना। साइन थीटा बेटा हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब कितना है बेटा, लंब है पी क्यू या क्यू पी बटे कितना बेटा, इसके बीच की दूरी कर्ण एक्स क्यू, यही होगा। साइन 60 का मान बेटा √3/2 और क्यू पी का मान है बेटा कितना, देखो पी क्यू या क्यू पी 94.64, ये हो जाएगा 94.64 बटे बेटा ये हो जाएगा एक्स क्यू, यही होगा। तो चलो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करना। ठीक है बाबू, इसका गुणा इधर करोगे कितना होगा, कड़ी में 3 एक्स क्यू बराबर बेटा हो जाएगा 94.64 आया था ना बेटा, 6 2 नहीं 64 और बटे बेटे गुड़े 2 बटे कड़ी में 3 और क्यू नहीं, इतना ही रहने दो, यहाँ पे क्यू पी, इसको यहाँ पे लिखे हो। तो क्यू पी बराबर क्या होगा बेटा 94.64 गुड़े 2, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 9 18, हाँ 2 9 18, 189.2 बटे कड़ी में 3। तो करोगे बेटा 189.28 बटे कड़ी में 3 का मान 1.732। ठीक है बाबू, निकाल लेना, गुणा भाग करना बाबू, उतना तुम लोगों का काम है, निकाल लोगे। ठीक है, करोगे भाग दोगे बेटा आएगा 109, यहाँ 109.28 मीटर, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दूरी ना पूछ के बेटा एक्स क्यू पूछा है दूरी, तो ही निकालना था आप लोगों को। उम्मीद कर रहे हैं बाबू समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन चलो जो पसीने से नहाते हुए इतिहास बदलते हैं, है ना। तो क्या होगा बेटा 26 नंबर, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रम से कितना है बेटा 30 और 60 है। ठीक है, कोई बात नहीं, 60 मीटर ऊंचे भवन है बेटा और एक मीनार है, उसके शीर्ष और पाद का अवनमन कोण बोला है बेटा, शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 तथा 60 है। ये बाबू एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, यहां से कुछ दूरी पर एक मीनार है, मीनार इसमें छोटा दर्शाया है। ठीक है बेटा, ये भवन हो जाएगा, तिरछा होगा समझ लेना तुम लोग। इसकी ऊंचाई कितनी है 60 है और भवन ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। तो मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है ये 6। ठीक है बाबू, और कह रहा है कि इसके भवन के कहाँ गया बेटा 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखना मीनार के शीर्ष तथा पाद का अवनमन कोण। बेटा मीनार का शीर्ष ये हो जाएगा और मीनार का पाद ये हो जाएगा। अवनमन कोण क्रम से कितना बोला बेटा 30 तथा 60 है, 30 तथा 60 है, तो ये हो जाएगा बेटा 30, ये हो जाएगा पूरा 60। ठीक है, इसको हम यहां से मिला दे रहे हैं, हो जाएगा बाबू, तो इतना हो जाएगा 30 और इतना हो जाएगा 60। तो क्या करोगे
अब बाबू इसको मान लेना ए, इसको मान लेना बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। पहले त्रिभुज ए बी सी में निकालो, क्योंकि यह पता है ना बेटा। इसको मान लेना यक्स, ठीक है, इसको यक्स मानोगे तो यह भी हो जाएगा यक्स। अब बाबू त्रिभुज ए बी सी में निकालना, हमें एच निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो होगा बेटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बेटा। tan कितना है 60 है, tan 60 बराबर बेटा लंब होगा ए बी आधार बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान करड़ी में 3, ए बी का मान 60, बी सी का मान कितना बेटा यक्स माने हैं। तो यक्स करड़ी में 3 बराबर 60, तो यक्स बराबर 60 बटे करड़ी में 3। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1। इतना करने के बाद आना आगे। अब बाबू त्रिभुज क्या लोगे, देखो पूरे में 60 में से ए इतना ए ई अगर घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है बेटा, त्रिभुज ए ई डी में आ जाओ बेटा। त्रिभुज ए ई डी में यहां पे कर लो क्योंकि ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। ए ई डी में क्या होगा बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होता है। तो tan कितना बाबू, tan 30 है, लंब कितना है बेटा, लंब है ए ई, आधार कितना बेटा ई डी। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, ए ई नहीं पता है बेटा, और ई डी कितना बेटा यक्स है। ठीक है, यक्स का मान समीकरण 1 से उठा के रख देना। यक्स का मान जब समीकरण 1 से उठा के रखोगे बेटा तो क्या होगा देखना, यक्स का मान समीकरण 1 से रखने पर तो रखोगे बेटा 1 बटे करड़ी में 3 बराबर ए ई बटे यक्स का मान 60 बटे करड़ी में 3, बटे के बटे ऊपर जाएगा बेटा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 बराबर ए ई करड़ी में 3 बटे 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए इधर आएगा, ए इधर आएगा, एक जाएगा 60 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 हो जाएगा बेटा 3 ए ई। तो ए ई बराबर हो जाएगा 20 तिया 60, हो जाएगा बेटा 20 मीटर। ए का मान हो जाएगा 20 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा सी डी, तो सी डी बराबर जो एच मान है मीनार की ऊंचाई वो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा सी डी है जो ये बेटा हो जाएगा ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई। ए बी कितना बेटा 60 है, ए ई कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर ऊंचा होगा मीनार। ठीक है बाबू, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हुआ है बेटा, चलते हैं 27 नंबर पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन है बेटा, सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और सबके सब इंपॉर्टेंट है। जितने आज की वीडियो में है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड के एग्जाम में तो पूछना कंपलसरी है। अगला क्या कह रहा है बाबू, 27 नंबर, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है बेटा 60 है। पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर, एक अन्य बिंदु का उन्नयन कोण कितना बेटा 45 है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना बेटा 60 है। बेटा एक मीनार है, ये समझना, एक क्या है मीनार है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु, मान लिया भूमि पर स्थित एक बिंदु यहाँ पे है ए, इससे इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना बेटा 60 है, ये बोला है, इतना समझ जाओगे। उसके बाद क्या कह रहा बाबू 60 है, पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर एक अन्य बिंदु पर, बेटा पहले बिंदु, ये जो बिंदु है इससे 10 मीटर ऊपर, ये कितना है बेटा 10 मीटर, यहां से यहां तक एक बिंदु अन्य बिंदु है, ये मान लिया ए बी ए सी, ये मान लिया डी। ठीक है, अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 है। मीनार की ऊंचाई बताइए बेटा, यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 45, इसको पहले हम यहाँ से यहाँ मिला दे रहे हैं, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इसका कोण कितना दिया है 45। ठीक है बेटा, मीनार की ऊंचाई बताना, ए इतना 10 है, ए बी सी डी, यहाँ पे ई मान लेना, यह भी हो जाएगा बेटा 10 क्योंकि यह इसके बराबर होगा। ठीक है बाबू, इसको हम मान लेते हैं एच, मीनार की ऊंचाई मतलब बी सी निकालना है। ठीक है बाबू, एक चीज देखना, देखोगे
अगर यह बाबू क्या होगा यक्स, तो यह भी हो जाएगा यक्स, इसको यक्स मान लेना। त्रिभुज डी ई सी में देखोगे बेटा, पहले त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज 27 नंबर बेटा, त्रिभुज डी ई सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा बेटा। तो tan कितना है 45, ठीक है बाबू। लंब कितना है CE है, आधार कितना है DE है, CE बटे DE हो जाएगा बेटा। इसका मान 1, इसका मान h, इसका मान x, तो x बराबर हो जाएगा h के। समीकरण नंबर मानना 1। अब त्रिभुज ले लेना बेटा ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होता ना बेटा। तो tan कितना है 60 है, लंब कितना है बेटा, लंब है BC, आधार है AB, BC बटे AB, ठीक है बाबू। tan 60 का मान √3, BC का मान कितना बेटा h प्लस, देखो h प्लस बुरा मान रहेगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा h प्लस 10, और AB का मान कितना बेटा x है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके बटे 1 कर दे, कोई दिक्कत। √3x बराबर h प्लस 10, तो x का मान समीकरण 1 से उठा के रख दो बेटा। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रखोगे बेटा, x का मान कितना है h है, तो ये हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 10। सिर्फ ऊंचाई ही पूछा ना बेटा, मीनार की ऊंचाई, h को इधर लाओ, √3h माइनस h बराबर 10 हो जाएगा बेटा। h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा बेटा। h बराबर 10 बटे √3 माइनस 1, गुणा कर दो बेटा, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 से हो जाएगा बाबू। h बराबर 10 करड़ी में 3 प्लस 1, और बटे बेटा करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 10 करड़ी में 3 प्लस 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 10 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 बचे 10, हो जाएगा बेटा 5 करड़ी में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा बाबू इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग कर लोगे बेटा। तो ये तो h आया ना बेटा, 1 मिनट, अभी पूरा निकालना है BC, ऊंचाई पूछा है, ये तो h आया है बेटा, तो BC निकालना, BC निकाल लो। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या निकालना बेटा BC, तो BC बराबर हो जाएगा बेटा h प्लस 10, सॉरी h प्लस 10 छूट जा रहा था। तो h का मान कितना है बेटा 5 करड़ी में 3 प्लस 1, 5 करड़ी में 3 प्लस 1, यही है बेटा, और प्लस 10, इसका गुणा करोगे 5 करड़ी में 3 प्लस 5 प्लस 10 हो जाएगा बेटा। इसका अंदर गुणा कर दोगे तो 10 5 हो जाएगा 15, 15 प्लस 5 करड़ी में 3, एक काम करो बेटा 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बेटा 3 प्लस करड़ी में 3, इतना मीटर ऊंचा बेटा क्या होगा मीनार होगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे मेरे लाल 28 नंबर, और देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसको भी लगाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो, थोड़ा सा प्यास लगी है उसको बुझा लिया जाए, क्योंकि प्यास को बुझाना भी जरूरी है। मिटाएं बेटा, चलो अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 28 नंबर। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। 28, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, ठीक है बेटा। एक मीनार के शिखर से 50 मीटर, बेटा यह मीनार है, मान लेना यह क्या है, यह मीनार है, ठीक है।
के शिखर से एक भवन के, एक मकान या भवन बेटा के शीर्ष, ये 50 मीटर ऊंचा भवन है बेटा, इसको यहां से मिला दे रहे हैं। ठीक है, समझना, अभी फिगर बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रम से 30 और 60 है बेटा। मीनार के शिखर से भवन के किसका बेटा, शिखर और आधार मतलब पाद का अनुमान कोण 30 और 60 है। तो ये हो जाएगा बेटा 30 और ये हो जाएगा 60। ये होगा 30, ये होगा 60। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई निकालना। ठीक है बेटा, तो देखना एक चीज देखना बेटा, ये 30 हो जाएगा आपका, ये 60। इसको हम ए मान रहे हैं, इसको हम बी मान रहे हैं, और इसको हम सी, इसको डी, इसको ई। बेटा मीनार की ऊंचाई ए बी पूछ रहा है, क्या निकालना है हमें, ए बी। ए इतना 50 है तो यह भी हो जाएगा 50 हो जाएगा बेटा, इसको हम एच मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या होगा देखना, हम त्रिभुज इसको मान ले रहे हैं यक्स, तो यह भी हो जाएगा यक्स। ठीक है, त्रिभुज ए ई डी में देख लो पहले, फिर ए बी सी में देखना। तो त्रिभुज ए ई डी में क्या बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होता है। tan कितना बेटा, tan 30 बराबर लंब कितना बेटा, इसके लिए ए ई है। ठीक है, ए ई, आधार कितना बेटा, ई डी है, ई डी। tan 30 का मान 1 बटे कर डी में 3, ए ई का मान h, और ये हो जाएगा यक्स। यक्स इसका गुणा करोगे, यक्स बराबर h कर डी में 3, ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी निकाल लो। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है बाबू, tan थीटा कितना है, tan 60 है, tan 60 बराबर लंब कितना बेटा, ए बी है, और आधार कितना है, बी सी, ए बी बटे बी सी। आ जाओ यहाँ पे बाबू, tan 60 का मान कर डी में 3, ए बी का मान कितना बेटा, ए बी हो जाएगा h प्लस 50, ए से बी बेटा इतना h इतना 50, दोनों जोड़ लेंगे। ठीक है, बी सी कितना बाबू, यक्स है, ये हो जाएगा यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके बटे 1 करके, तो कर डी में 3 यक्स बराबर h प्लस 50 हो जाएगा बेटा। समीकरण 1 से x का मान रख दो, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो रखोगे बेटा करड़ी में 3 गुणे x का मान कितना बेटा, h करड़ी में 3 प्लस h प्लस 50। ठीक है बेटा, बराबर है यहाँ पे, तो इसका करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा 3, h बराबर h प्लस 50। h को लाओ, करड़ी में 3h नहीं 3h माइनस h बराबर 50, तो 2h बराबर 50, h बराबर 50 बटे 2 कितना आएगा 25, h बराबर आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है बेटा, हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, ए बी पूछा है, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए ई और प्लस ई बी, तो इसका मान है h, इसका मान है 50, इसका आ गया बेटा 25, इसका आया 50, मतलब कितना 75 मीटर ऊंचा मीनार होगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को, पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 तक तो कर लिए आप लोग आराम से, गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं है, तो इसको खत्म कर लिया जाए, क्योंकि 29 4 32, 28 4 32, 29 है बेटा, इसको छोड़कर 3 और बचे रहेंगे, और 3 के तीनों खतरनाक है, मतलब ये भी होगा पता नहीं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बेटा, एक केबल टावर है, एक भवन है, यह क्या है, भवन है, समझना, यह है भवन जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ठीक है, और एक क्या है बेटा, केबल टावर है, चलो ठीक है, यहां से यहाँ साइड में बनाना चाहिए था। अब बाबू केबल टावर है, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया बेटा 60 दिया है।
ठीक है, कोई बात नहीं, ये बेटा 60 हो गया। और इसके शीर्ष से इसका अवनमन कोण दिया बेटा 45, ए हो जाएगा 45। ठीक है बेटा, इसको मानना ए बी सी डी ए। ठीक है बाबू, यह 7 है तो ये इतना हो जाएगा 7। इसको मान लेना एच। ये पूरा ऊंचाई पूछा, मतलब ए सी पूछा है। ए सी कितना होगा, एच प्लस 7 कर देना आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज हम ले लें कौन सा, ई डी सी में। इसको हम मार रहे हैं बेटा यक्स, यह भी हो जाएगा यक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, चलो ई डी सी में त्रिभुज ई डी सी में क्या है बेटा, tan 45 लंब बटे आधार, लंब है बेटा ई डी और डी सी, ई डी बटे डी सी। tan 45 का मान 1, ई डी का मान 7, इसका मान यक्स। इधर लाओगे बेटा यक्स बराबर हो जाएगा इतना 7। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ले लो बेटा ए बी ई में, ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में हो जाएगा बेटा tan 60 बराबर लंब, लंब है बेटा ए बी और आधार ई बी। हो जाएगा बेटा tan 60 का मान करड़ी में 3, ए बी का मान यच, ई बी का मान यक्स। ठीक है बेटा, यक्स का मान रख दो, लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, तो करड़ी में 3 बराबर यच बटे यक्स का मान बेटा 7 हो जाएगा। तो यच बराबर हो जाएगा, यच बराबर 7 करड़ी में 3। ठीक है बाबू, टावर की ऊंचाई ए सी निकालना बेटा, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना बेटा यच प्लस बी सी कितना 7, 7 करड़ी में 3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लो, करड़ी में 3 1 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहे हैं अभी आप लोगों को समझ आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो 29 नंबर हो गया बेटा, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रहा है बाबू, दिमाग माग पूरा खराब हो गया है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, आओ चलो लगाते हैं बेटा 30 नंबर क्वेश्चन। 29 के बाद 30 आता है। क्या कह रहा है बाबू 30वां, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक के पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 देखता है। बेटा एक व्यक्ति है जो सतह के डेक से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है। बेटा एक व्यक्ति है यहाँ पे 10 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रहा है, खड़ा है यहाँ पे 10 मीटर, और यहाँ पे एक पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ से कह रहा पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बेटा 60 है, ये हो जाएगा 60। ठीक है, और यह 10 है बेटा, तो यह भी इतना हो जाएगा 10। समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है कि तथा आधार का अवनमन कोण 30 है, आधार का अवनमन कोण देखोगे बेटा 30, ये वाला हो जाएगा 30। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। बेटा यहाँ पे जहाज होगी, यहाँ से इसकी दूरी मान लिया यक्स, तो हमें निकालना है यक्स, यह भी हो जाएगा बेटा दूरी यक्स। ठीक है, यह 30 अवनमन कोण, तो यह भी उन्नयन कोण हो जाएगा 30। पहाड़ी की ऊंचाई बेटा इसको मान लिया इतना एच, पूरा हो जाएगा एच प्लस 10। इसको बेटा ए बी सी डी ई हो जाएगा बेटा। तो पहले ले लो त्रिभुज ए वाला ले लेना बेटा, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो लोगे त्रिभुज ए बी ई में क्या बेटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है ना। तो tan कितना बेटा 30 बराबर लंब क्या है बेटा ए ई बटे ए बी, ए ई बटे ए बी हो जाएगा बाबू। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, इसका मान ए ई का मान 10, ए बी का मान बेटा यक्स, तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 3। इसके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा 10 करड़ी में 3, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। यही पूछा भी था, तो उसका मान होगा 10 करड़ी में 3। अब ऊंचाई पूछा है बेटा, इसके लिए लेना पड़ेगा हमें त्रिभुज ई सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है बेटा, ई में तो tan कितना दिया है 60, tan 60 बराबर लंब, लंब है बेटा एच।
ठीक है, आधार है यक्स। कर लेना आप लोग, tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर यच बटे यक्स हो जाएगा बाबू। एक चीज देखना, यक्स का वैल्यू समीकरण 1 से रख सकते हो, नहीं तो यच बराबर हो जाएगा यक्स करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा। समीकरण 1 से यक्स का मान रख देना, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर रखोगे बेटा यच बराबर, यक्स का मान आया 10 करड़ी में 3 और यहाँ पे बेटा करड़ी में 3, तो यच बराबर 10 गुणे 3, तो यच बराबर हो जाएगा 30। इसकी ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 30 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो पहाड़ी की ऊंचाई बेटा बीडी निकालना था, तो बीडी बराबर हो जाएगा एच प्लस 10, मतलब 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर। ऐसे टाइप बहुत सारे क्वेश्चन किए हो आप लोग, तो इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 लगाते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और बचा है, 31 और 32, ये दोनों क्वेश्चन बचे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। हाँ बाबू, गर्मी से एकदम दिमाग खराब हो रहा है। बस आप लोगों से कितना भी मेहनत किया जाए, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके उतना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। ठीक है बेटा, तो आ जाओ। 31 नंबर कह रहा है, संलग्न चित्र में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। बेटा एक गुब्बारा दिख रहा है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर। ठीक है बेटा, और 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है बेटा, जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको अपनी आंख से देखती है, कोई दूसरे की आंख से तो देखेगा नहीं। क्या कर रही है, 1 मिनट बेटा, गुब्बारा यहाँ नहीं उड़ रहा है, अभी तो फिगर बनाने में दिक्कत हो जाएगी। गुब्बारा यहाँ मान लेना, यहाँ उड़ रहा है, यहाँ कहीं उड़ रहा है। ठीक है, गुब्बारा क्या कर रहा है, उड़ रहा है, इसको क्या करती है, अपने आंख से देखती है, तो देखने दो, देखना उसका काम है। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है, आंख से देख रही है तो इसलिए बेटा यहाँ से हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि आंख से देखती, तो आंख से देखेगी बेटा, कोण तो यहीं से बनेगा ना, कितनी कोण पे देखती बेटा, 60 अंश है। कुछ समय बाद या बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है बेटा। ये जो देख रही है ये कोण कितना बेटा, 60 है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखती कोण घट के बेटा कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। यहाँ पे हो गया होगा, ये बेटा कोण हो गया 30। ठीक है, गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। ठीक है बाबू, तो क्या कह रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको C, इसको D, इसको E। एक चीज बताना, इस अंतराल में गुब्बारा कितना दूरी तय करेगा, तो गुब्बारा यहाँ था, यही था ना बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब हमको निकालना AB। क्या निकालना बेटा, AB। बाबू 1.2 इधर है, 1.2 इधर भी होगा इतना, ये पूरा 88.2 था, इसमें से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बेटा, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 घटाओगे कितना आएगा बेटा, 87 आ जाएगा, 87 मीटर। तो इतना 87 होगा तो यह भी हो जाएगा बेटा 87। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यह मान लिया x, इसको मान लिया बेटा y, हमें निकालना है y। ध्यान देना, क्या निकालना है, y निकालना है। तो चलो हम त्रिभुज ले रहे हैं AED में। ठीक है बेटा, त्रिभुज AED में तो tan कितना बेटा, 60 अंश है, tan 60 बराबर लंब बटे आधा DE बटे AE, DE बटे AE हो जाएगा बेटा। tan 60 का मान करड़ी में 3, DE का मान 87 बटे AE, तो AE बराबर हो जाएगा, इधर आएगा बेटा AE करड़ी में 3 बराबर 87, तो AE बराबर हो जाएगा 87 बटे करड़ी में 3। समीकरण नंबर 1, या AE को हम माने थे बेटा x, ये हो जाएगा x बराबर। ठीक है, ये x माने थे ना, तो यहाँ पे x रख लेना। ठीक है, x बराबर हो गया इतना। अब आप त्रिभुज ABC में ले लेना, त्रिभुज ABC में tan 30, लंब कितना बेटा BC, आधार AB। ठीक है बेटा, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, BC का मान कितना बेटा 87, AB का मान बेटा A से लेके B तक का x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है, आ जाओ बेटा, इसका इधर गुणा कर देना, x प्लस y बराबर 87 करड़ी में 3।
यक्स का मान समीकरण 1 से रख दो बेटा। समीकरण 1 से यक्स का मान क्या करोगे बेटा, रखने पर रखोगे तो कितना है 87 करड़ी बटे करड़ी में 3 प्लस वाई बराबर 87 करड़ी में 3। पक्षांतर कर दो बाबू, तो आई बराबर 87 करड़ी में 3 माइनस 87 बटे करड़ी में 3, इसके बटे 1 कर दो। एलसीएम ले लेना बेटा, एलसीएम लोगे तो करड़ी में 3 आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 87 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा 3 माइनस 87। बेटा यहाँ पे देखो 3 गुणे 87, यहाँ पे 1 87 है, 3 87 में से 1 87 घटा देंगे 2 87 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 गुणे 87 बटे करड़ी में 3, तो y बराबर 87 दूनी 2 7 14 2 8 16 1 17 174 बटे करड़ी में 3। बेटा ऊपर नीचे करड़ी में 3 से क्या करना, गुणा कर देना, तो y बराबर 174 करड़ी में 3 बटे 3, 3 पचे 15 3 बटे 24, तो y का मान आ जाएगा 58 करड़ी में 3 मीटर। तो बेटा गुब्बारा कितना दूरी तय किया, 58 करड़ी में 3 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन पहले जब इसको नोट कर लोगे तभी अगला क्वेश्चन लगा पाओगे। आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं बाबू, और अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, इजी तो है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, तो घुमाने की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी उस क्वेश्चन में, लेकिन देखोगे अगर तो फिर आ जाएगा, एक बार ध्यान से देख लोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा बेटा 32 नंबर क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये बेटा क्या है, एक राजमार्ग है। ठीक है, यह क्या है बेटा, एक मीनार है, यह मीनार का पाद है, राजमार्ग यहां तक आता है। ठीक है, इतना समझ गए। पाद, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार से 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, और बेटा मीनार के शिखर पर एक आदमी है, कार से एक आदमी को बेटा क्या कर रहा है, देख रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी क्या कर रहा है, इसको देख रहा है बेटा, अवनमन कोण पे देख रहा है, कितने 30 अंश के, इसको 30 अंश के अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है। इतना समझ में आया होगा बेटा। तो चलो दूसरा क्या कह रहा है बाबू, अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद के एक समान, मीनार की पाद की ओर मतलब बेटा उधर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। बेटा इधर जा रहा है, 6 सेकंड बाद देख रहा है, इसका अवनमन कोण घट के कितना हो जा रहा है बेटा, बढ़ के 30 से 60 यहाँ पे पहुंच जाता है, और अवनमन कोण कितना हो जा रहा है बेटा, इसका 60 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 30 आपका, ये हो जाएगा 60, यहां से यहां तक आने में कितना लगा, 6 सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊंचाई दिया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना बेटा। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी सी, यहाँ पे डी, यहां से फिर यहां तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। यहां से यहां तक आने में बेटा 6 सेकंड ले रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो मान लिया बेटा यहां से यहां तक के बीच की दूरी x है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी y है, इसकी ऊंचाई कितना बेटा, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए उसका चाल। देखो बेटा समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। तो समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल, तो इसके बीच की दूरी y पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए बेटा, कार की चाल रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। डॉक्टर की हैंड राइटिंग बन जा रही है। देखो बेटा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो बेटा दूरी मतलब y निकालो और चाल निकालना पड़ेगा बेटा, तो इसकी दूरी के साथ हम निकाल सकते हैं, 3 5 तो जो करेंगे बेटा इसी दूरी के साथ हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम पहले ले लेते बेटा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बेटा, tan कितना है 30, tan 30 बराबर लंब BC, लंब क्या है बेटा BC बटे AB, तो tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, इसको h मान है बेटा, इसका x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, इतना हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। x प्लस वाई बराबर क्या होगा बेटा, कर लो,
x प्लस वाई इधर करोगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा करड़ी में 3 h, ए हो जाएगा इसका मान। ठीक है, इतना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। अब बाबू त्रिभुज ले लो DBC में, त्रिभुज DBC में tan कितना है 60 है, बराबर h बटे हो जाएगा बेटा y हो जाएगा। तो चलो tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर h बटे y, करड़ी में 3 y बराबर h, इतना कर लोगे बेटा, करड़ी में 3 y बराबर h, या y बराबर निकालोगे बेटा h बटे करड़ी में 3, इसको मानना समीकरण नंबर 2। अब बेटा y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रख दोगे, तो लिखना y का मान कहाँ पे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रखोगे बेटा तो कितना है x प्लस वाई, y का मान आ गया बेटा h बटे करड़ी में 3, ठीक है, बराबर करड़ी में 3 h, इसको बेटा पक्षांतर कर दो, तो x बराबर करड़ी में 3h माइनस h बटे करड़ी में 3, इसके बटे 1 कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा बेटा 3h माइनस h बटे करड़ी में 3, तो x बराबर आ जाएगा 2h बटे करड़ी में 3। बेटा इसके और इसके बीच की दूरी पता चल गया, x पता चल गया ना, एक दूरी पता चल गया, और दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल गुणे समय, ठीक है, और समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है बेटा। तो चाल हमें निकालना है, तो चाल बराबर दूरी कितना बेटा 2x, मतलब x बटे समय कितना लग रहा है बेटा 6 लग रहा है, 6 सेकंड दिया है, x का वैल्यू रखो बेटा, चाल बराबर x का वैल्यू 2h बटे करड़ी में 3, यही हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और ये कितना है बेटा ये 6, इसके बटे 1 कर देना, तो चाल बराबर कितना होगा, चाल बराबर हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा 2h बटे 6 करड़ी में 3, इसे काटोगे 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे 3, तो चाल आएगा बेटा चाल h बटे 3 करड़ी में 3। अब बाबू हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी निकला है y बराबर देखो दूरी निकला है, ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है। तो दूरी कितना बेटा, समय कितना है, समय बराबर दूरी कितना है y, और चाल हम तो निकाले ही हैं, चलो तो समय बराबर आएगा बेटा y का मान कितना है h बटे करड़ी में 3, तो h बटे करड़ी में 3, और चाल कितना है बेटा h बटे 3 करड़ी में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो समय बराबर यह ऊपर जाएगा h गुणे 3 करड़ी में 3, यह आएगा इसके साथ h गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 s से h, बेटा 3 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा, यहां से यहां तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।